एक समय की बात है। एक लालू चिड़िया ने एक पेड़ पे घोंसला बनाया और जब वो घोंसला बन के तैयार हो गया तो उसमें लालू चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए। और कुछ समय के बाद उन अंडों में से लालू चिड़िया के 2 बच्चे निकल आए और वो खुशी खुशी अपने इस घर में रहने लगे। और लालू चिड़िया उनके लिए जंगल में से जाकर हर रोज़ खाना लेकर आ जाया करती थी। वो खुशी खुशी अपने इस घर में रह रहे थे। फिर एक दिन जब लालू चिड़िया खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस पेड़ के पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे सूख रहे थे। तो उसे भी फिक्र हो गई और वो बच्चे भी डर गए थे कि अब क्या होगा। तभी दूसरे दिन लालू चिड़िया फिर खाने के लिए जंगल में चली गई और वहाँ एक आदमी आ गया और उसे मकान बनाना था। तो उसने देखा कि जंगल में सारे पेड़ जो है वो हरे हैं, एक पेड़ जो है वो सूखा हुआ है। तो उसने देखकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पेड़ है। इससे मेरा पूरा मकान बन जाएगा। मैं कल अपने बेटों को भेजता हूँ और इसे काट कर ले जाएंगे। मैं अपना एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। ये कहकर वहाँ से वो आदमी चला गया। और जब लालू चिड़िया वापस आई तो उसने देखा उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आप इतने डरे हुए क्यों हो? माँ, आज एक आदमी आया था। वो बोल रहा था कि कल इस पेड़ को मैं काट कर ले जाऊंगा और अपना एक घर बनाऊंगा, क्योंकि इस जंगल में सबसे सूखा हुआ पेड़ यही है। और वो बोल रहा था कि मैं अपने बच्चों को कल भेजूंगा और इस पेड़ को काट कर ले जाएंगे। तभी लालू चिड़िया ने कहा, बच्चों, आप घबराओ मत। कल यहाँ कोई पेड़ काटने नहीं आएगा। ये कहकर लालू चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल में चली गई। अब दूसरे दिन हुआ वही जो लालू चिड़िया ने कहा था। कोई वहाँ पर नहीं आया और ना ही पेड़ काटा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर वो आदमी एक दिन आया और उसने कहा, पेड़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन काटना है। कल मैं ऐसा करता हूँ कि कल मजदूरों को लेकर आऊँगा और वो काटेंगे इस पेड़ को। मजदूरों से कटवा कर ले जाऊँगा। तो जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने फिर कहा माँ से, माँ, आज फिर वो आदमी आया था। उसने बोला कि कल मैं मजदूरों को भेजूंगा और वो इस पेड़ को काट कर ले जाएंगे। अब क्या होगा? अब तो हम उड़ने के लायक भी अभी नहीं है। माँ, क्या होगा हमारा? बच्चों, कल कोई यहाँ पर पेड़ काटने नहीं आएगा। आप बेफिक्र रहें। अब दूसरे दिन भी वही हुआ जो लालू चिड़िया ने कहा था। कोई वहाँ पर पेड़ काटने नहीं आया और वो खुशी खुशी रह रहे थे अपने इस घर में। तभी तीसरे दिन वो आदमी फिर आया। उसने आकर सोचा और कहा, अरे सबको छोड़ो, कल मैं खुद आऊँगा और खुद इस पेड़ को काट कर अपना एक घर बनाऊँगा। अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये काम। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब चिड़िया वापस आई तो उसके बच्चे फिर डरे हुए थे। उन्होंने कहा माँ से कि आज फिर वो आदमी आया था, आज फिर पेड़ काटने के लिए बोल के गया है। तो चिड़िया ने कहा कि पूरी कहानी सुनाओ, क्या बोल के गया है वो। तो बच्चों ने कहा, माँ, आज वो बोल के गया है कि कल मैं खुद आऊँगा और इस पेड़ को खुद काट कर ले जाऊँगा। अब ये मुझे खुद ही काम करना होगा। और ये सुनकर लालू चिड़िया डर गई और कहा, बच्चों, कल हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी और किसी और जगह जाके अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल वो आदमी ज़रूर आएगा और इस पेड़ को काटेगा। माँ, ऐसा तो कई बार ये आदमी बोल कर गया है, तो ऐसी क्या बात बोली आज के
आपको पूरा यकीन है कि ये कल आएगा पेड़ काटने के लिए। पहली बार ये आदमी अपने बेटों के भरोसे था और दूसरी बार ये आदमी मज़दूरों के भरोसे था, जबकि तीसरी बार इसने खुद ठान लिया कि ये काम मैं खुद ही करूँगा। तो जब इंसान किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ देता है तो उसका काम कभी नहीं होता। जब उस काम को खुद करने की ठान देता है तभी वो काम होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ से कल जाना होगा। ये कहकर लालू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई और दूसरे दिन वो आदमी आया और उस पेड़ को काटने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम है अगर उसको किसी के भरोसे छोड़ोगे तो यही हाल होगा। इसलिए अपने काम खुद करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए अगली कहानी जल्द से जल्द अपलोड करें।